हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट सीटीपी में क्लास नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 7 क्लास कर रखी है और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। यहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया हुआ है, ये समाज, संस्कृति, भाषा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। इन्होंने भाषा के 3 प्रकार बताए हुए हैं। सामाजिक वाक, जिसे हम सोशल स्पीच कहते हैं, प्राइवेट स्पीच, जिसे निज वाक बोलते हैं हम ना, इसको देखेंगे। मौन वार्ता क्या होती है आपकी, साइलेंट इनर स्पीच, इसका फोल्डिंग के बारे में इन्होंने बताया है। जेडपीडी के बारे में बताया हुआ है, एमकेओ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये सारा वाइगोत्स्की ने बताया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी क्लास में हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो हम लगाएंगे। तो पहले आप थ्योरी अच्छे से पढ़ें, उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाएंगे। कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप सीटेट अच्छा कर लोगे, एक यही तरीका है। पहले आपको सिलेबस पता हो, सिलेबस के बाद आप थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के बाद उसका पीवाईक्यू लगाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि थ्योरी से ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओनली थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको ये नहीं समझ आएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसी वजह से हम थ्योरी पढ़ाने के बाद जस्ट तुरंत हम पीवाईक्यू लगवाते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने 7 क्लास कर रखी है। हमने उसमें अलग अलग टॉपिक पढ़ा हुआ था। देखिए, लर्निंग पढ़ा हुआ है हमने, मोटिवेशन पढ़ा हुआ है। ये सारे चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। जैसे आपके प्याजे हो गए तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही है। 2024 जनवरी में जो आपका एग्जाम है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। प्याजे से पूछेगा, प्याजे वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बनेगा, कोहलबर्ग से बनेगा, ठीक। यहाँ से फिक्स होता है क्वेश्चन आपका बनना है। समावेशी शिक्षा हो गई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनना है आपका। तो समावेशी शिक्षा हमने करवाया हुआ है और साथ में पीवाईक्यू भी लगवाया हुआ है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग हमने लगवाया हुआ है, ठीक बात है। अगर आपने नहीं देखी इसके पहले की क्लास तो ज़रूर देखें। यहाँ आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे से जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। हमने सीटेट के अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम आज की अपनी क्लास। इसमें हम वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। ये हैं आपके वाइगोत्स्की, ये आपके वाइगोत्स्की हैं। इन्होंने, देखिए, ये क्या कहते हैं, प्याजे आपके 4th स्टेजेस में बात किए हैं ना। वो बोलते हैं 4th स्टेजेस में बच्चा इस स्टेज में ये सीखेगा, दूसरी स्टेज में ये सीखेगा, बट ये कोई स्टेज नहीं दी हुए हैं। ये बोलते हैं बच्चा समाज में ही सब कुछ सीखता है, ठीक है। समाज और संस्कृति, भाषा को ये ज़्यादा महत्व देते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यह रूस में निवास करते थे, ठीक है। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जहां आप समाज और संस्कृति के बारे में देखेंगे, आप ये जान लेंगे कि वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि समाज और संस्कृति से बच्चा सीखता है, ठीक है। वाइगोत्स्की एक सामाजिक रचनावादी थे, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे का विकास समाज में ही संभव है। बच्चों का विकास, संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। देखिए, सामूहिक प्रक्रिया कहते हैं बच्चा समूह में, बच्चे को अगर हम समूह में छोड़ देंगे, आपका ये ग्रुप होता है, ग्रुप में अगर 4 बच्चे रहेंगे तो ग्रुप में बच्चे की लर्निंग जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो इससे लर्निंग अच्छी होती है, ठीक है। वो अपने नॉलेज बताएगा, ये अपना बताएगा, ये अपना बताएगा, ये अपना बताएगा। तो ये बोलते हैं कि ग्रुप में जो है बच्चे संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है, ठीक है। ये आपके वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास सतत प्रक्रिया है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन बोलता है सतत प्रक्रिया, कौन बोलता है असतत प्रक्रिया है। तो प्याजे आपके बोलते हैं कि विकास आपकी असतत प्रक्रिया है। क्यों बोलते हैं असतत प्रक्रिया है? जो भी स्टेजेस में बात करेगा, जैसे आपके प्याजे 4th स्टेज दिए हुए हैं ना, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 स्टेजेस दिए हुए हैं। तो जो स्टेजेस में बात करेगा वो बोलेगा विकास आपकी असतत प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की आपके कोई भी स्टेज नहीं दिए हुए हैं, ये बोलते हैं कि समाज में बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि विकास सतत प्रक्रिया है। आप ये जान लीजिएगा, जो स्टेज में बात करेगा वो बोलेगा विकास असतत प्रक्रिया है, और जो स्टेज में बात नहीं करेगा वो बोलेगा विकास सतत प्रक्रिया है, ठीक है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। वाइगोत्स्की 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वाइगोत्स्की आपके 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन कौन से? समाज पे, संस्कृति पे, भाषा पे, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज,
ये 3 चीज़ों अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी मिल जाए कि कौन समाज को ज़्यादा महत्व देता है तो वाइगोत्स्की आंसर हो जाएगा। संस्कृति को कौन महत्व देता है, वाइगोत्स्की। भाषा को कौन महत्व देता है, वाइगोत्स्की। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कल हम लगाएंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनता है। आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि समाज, संस्कृति, भाषा को वाइगोत्स्की बहुत महत्व देते हैं। प्याजे इन चीज़ों को महत्व नहीं देते, क्योंकि प्याजे तो स्टेजेस में बात करते हैं ना। ये समाज में, ये कहते हैं कि बच्चे को समाज में छोड़ दो, वो सीखेगा। समाज में बच्चा जाएगा, बच्चे की कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, दूसरे आपस में मिलेगा ना। समाज बहुत महत्व डालता है, आपका इन्वायरमेंट बहुत महत्व डालता है बच्चों के ऊपर। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो 90% चांस है कि बच्चा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे उसका इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चा उसी के अकॉर्डिंग तो ढलेगा। ठीक है, जैसे उसका साथी समूह होगा वैसे ही बच्चा जाएगा। तो ये ज़रूरी होता है कि बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिले, जिसके साथ वो रहेगा अच्छे व्यक्ति के साथ रहेगा ना। कहते नहीं है जैसी संगत वैसी क्या होती है, रंगत, ऐसे कुछ होता है। तो संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट आपका अच्छा मिल गया तो बच्चा ज़रूर चांसेस है कि वो अच्छा करेगा। अगर दिन रात उसको ऐसे चोरों के बीच में रहना है तो क्या चांसेस है कि वो अच्छा कर पाएगा, इफेक्ट तो पड़ेगा ना कुछ बहुत। तो यही होता है कि बच्चा समाज से सीखता है। संस्कृति क्या था, संस्कृति जैसे हर अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे देखिए पूजा पाठ वगैरह होता है, वहाँ की संस्कृति देखिए, मुस्लिम में कुछ होता है, हिंदू में कुछ होता है। तो अलग अलग राज्यों में देखिए अलग अलग होता है। आप यूपी में अलग तरीके से होता है, यहाँ की संस्कृति अलग है। कहीं और जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ के कपड़े अलग हैं, यहाँ के कपड़े अलग हैं। आप अमेरिका चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, तो फ़र्क है ना। संस्कृति, कल्चर इफेक्ट डालता है ना। हिंदू में देखिए कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वाइट कपड़े पहनते हैं ना। ऐसे ऐसे अलग अलग राज्यों में, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसे ही होता है। फिल्मों में आपने देखा होगा ना, वाइट कपड़े पहनते हैं। कल्चर, सबका कल्चर अलग अलग तरीके से है। इफेक्ट डालती है भाषा। देखिए बिना भाषा के हम आपको पढ़ा ही नहीं पाएंगे, ना तो आप समझ पाएंगे। तो भाषा के अकॉर्डिंग तो हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो भाषा भी आपकी ज़रूरी होती है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज, संस्कृति, भाषा ये बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की, ये आप याद रखिएगा। वाइगोत्स्की ने देखिए भाषा के 3 प्रकार बताए हुए हैं अलग अलग तरीके से। आपने सुना होगा सोशल स्पीच, क्वेश्चन पूछा जाता है सामाजिक वाक किसे कहते हैं। इसमें बच्चा दुनिया से, संसार से बातें करना शुरू कर देता है। ये जब बच्चा 2+ ठीक है 2 वर्ष का होता है, 2 से प्लस एज का होता है, तो वो बच्चा बातें करना शुरू कर देता थी दुनिया से। जैसे घर में होता है कि मम्मी लाओ खाना लाओ, मम्मी पानी दो, पापा ये दो वो दो, ठीक है मुझे ये चॉकलेट चाहिए। तो बच्चा दुनिया से बातें करना शुरू कर देता है। इसे क्या कहते हैं, सामाजिक वाक कहते हैं। इसमें बच्चा दुनिया से, संसार से बातें करना शुरू कर देता है, सोशल स्पीच। ठीक है, दूसरा क्या है आपका आंतरिक वार्ता, निज वाक। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। प्राइवेट स्पीच, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खुद से बोलकर बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। इस प्रक्रिया को वाइगोत्स्की स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। देखिए ये छोटी बच्ची है, खिलौना बना रही है, खुद से बातें कर रही है, इसके बाद ये लगाएं, इसके बाद ये लगाएं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सीटेट में कि कोई बच्ची है वो अपनी शर्ट की बटन बंद करते टाइम बात करती है, वो चाहती है कि बटन आपकी जिंदा है। ठीक है, प्याजे भी आपके बात करते हैं, बट प्याजे उसको क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं ना, अहम केंद्रिता बोलते हैं, वो प्याजे बोलते हैं। बट प्राइवेट स्पीच आपका वाइगोत्स्की बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हम कल लगाएंगे सारे क्वेश्चन। तो प्राइवेट स्पीच ये होती है कि जब बच्चा खुद से बोल बोल कर बातें करता है ना। आप कहीं कमरे में होते हो तो खुद से बोल बोल कर बातें कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो तो खुद से बोल बोल कर बातें जब करते हो तो उसी को क्या बोलते हैं, हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ठीक, कोई नहीं होगा, आप जो भी काम कर रहे हो बस खुद से बोल बोल कर कभी बातें की होगी आपने, तो वही होता है आपका प्राइवेट स्पीच। तीसरा आपका क्या है, मौन वार्ता, जिसे हम साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। देखिए इसमें बच्चा मौन रूप से खुद से बातें करता है। देखिए अभी आपने बोला, अभी आप बोलोगे उसमें भी बातें खुद से करते थे, इसमें खुद से उसमें क्या होगा, जो आपने सेकंड पढ़ा प्राइवेट स्पीच में, प्राइवेट स्पीच में बच्चा बोल कर बातें करता था, बट इसमें नाम ही इसका क्या है, मौन वार्ता। ये बच्चा बोल नहीं रहा है, खुद अंदर से ही, जैसे आप
आपको ये क्लास अच्छी लग रही नहीं अच्छी लग रही, आप खुद बोल रहे होगे मन में, हम नहीं सुन पा रहे हैं ना। जब मौन में बच्चा खुद से बातें करता है उसे क्या कहते हैं, मौन वार्ता बोलते हैं, साइलेंट इनर स्पीच बोलते हैं। ठीक है, डाउट तो नहीं है। साइलेंट इनर स्पीच में क्या होगा, बच्चा आवाज़ से बोल कर नहीं बात करेगा, खुद से मन में बात करेगा, ये आपका साइलेंट इनर स्पीच होगा। प्राइवेट स्पीच में क्या होगा, बच्चा बोल कर बात करेगा। ठीक है, ये यहाँ कह रहा है कि बच्चे बोल कर बात करेंगे आपके, ये बोल कर खुद से बातें करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। इसे सेल्फ रेगुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वाइगोत्स्की आपके स्कैप फोल्डिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। स्कैप फोल्डिंग क्या है आपकी, जिसे आप हिंदी में ढांचा बोलते हो, मचान बोलते हो, अस्थायी मदद। ठीक है, हिंदी में 4 नाम है आपके, इंग्लिश में आपके स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग आपकी क्या होती है, समस्या समाधान की शुरुआत में नाजुक परिस्थितियों पर इशारा देना या किसी अन्य प्रकार की शुरुआती सहायता उपलब्ध कराना स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। जैसे एक बालक को साइकिल चलाना सिखाना या मंच पर बालक द्वारा बोली जाने वाली लाइन के शुरुआत शब्द बताना, क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है ना, अस्थायी मदद होती है। जैसे आप ये क्लास देख रहे हो, पेपर देने तो हम नहीं जाएंगे, आप देने जाओगे, हम बस आपको बता सकते हैं ना, हेल्प दे सकते हैं, थोड़ी सी क्लास बता सकते हैं, ये सिलेबस है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बट हम तो आपके एग्जाम में बैठेंगे नहीं, बैठना तो आपको ही है ना। इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस खूब किया करें। जब तक यहाँ क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो वही क्वेश्चन आपको 150 वहाँ भी मिलने हैं, 150 यहाँ आप सेट लगा के बैठ प्रैक्टिस कर लो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना वहाँ जल्दी होगा। ठीक बात है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो आपको ही बैठना है ना, कोई दूसरा नहीं बैठेगा। टीचर से केवल बता सकता है, बाकी करना सब कुछ आपको ही है। तो यही क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प होता है। ठीक है, बच्चा खुद कर दिए। देखिए साइकिल चलाना, बच्चा जान ये साइकिल बच्चा चला रहा है ना, ये जानता है चलाना, बट ये थोड़ी सी इसको हेल्प मिल जाएगी तो ये बच्चा चलाना सीख जाएगा। इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका फोल्डिंग कहते हैं। जैसे मंच पर बालक द्वारा बोली जाने वाली कोई लाइन होगी, बच्चा मंच पे खड़ा हुआ भूल गया, स्टार्टिंग का वर्ड ही भूल गया, उसके बाद उसको सब याद है बट स्टार्टिंग का वर्ड ही भूल गया, तो क्या उसको थोड़ी सी चीज़ अगर आप बता दोगे स्टार्टिंग का वर्ड तो उसको याद आ जाएगा। तो क्या किया आप, थोड़ी सी हेल्प किया ना, इसे ही कहते हैं क्या, टेम्पररी हेल्प बोलते हैं ना, स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं इसे। ठीक बात है, क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है स्कैप फोल्डिंग से, हम कल लगाएंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सीरियस होकर पढ़ाई करें, क्वेश्चन भी हम इसीलिए साथ में लगवाते हैं। तो पता चला क्या होता है आपका स्कैप फोल्डिंग, अस्थायी मदद होती है, जिसे मचान भी बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं। ठीक बात है, अगर आपको इसका फोल्डिंग समझ में आई होगी तो इसके आगे भी आपको समझ में आएगा। जोन देखिए, ZPD जिसे बोलते हैं ना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। ZPD क्या, देखिए यहाँ भी ये साइकिल चला रही है, यहाँ फिगर हमने लगाया है, यहाँ भी ये साइकिल चला रही है, बट ये बच्चा देखिए खुद से चला रहा है, इसको थोड़ी सी हेल्प मिली है बस यहाँ, लेकिन इसको बैठ के चलाया जा रहा है। ठीक बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। बालक जहाँ तक खुद से पहुँच सकता है तथा जहाँ तक वयस्क की सहायता देकर पहुँचा जा सकता है, इन दोनों के बीच का खाली स्थान समीपस्थ संभावित विकास क्षेत्र कहलाता है। इतनी अच्छे तरीके से हमने लिखवाया हुआ है, अगर आप नोट्स बना लोगे तो शायद आप टॉप कर जाओ। नोट्स बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है केवल नोट्स ही बना लो, साथ में समझते भी चलो। हम लिखवा इसलिए देते हैं क्योंकि आपको लिखी हुई चीज़ें जल्दी समझ में आती है ना, बोल देंगे तो आप भूल जाओगे, बट लिखी रहेगी चीज़ें तो आप रिवाइज करोगे तो क्या पता एग्जाम्पल याद आ जाए, इसी वजह से हम लिखा देते हैं। बाकी हम ऐसे फिगर लगा के भी आपको समझा सकते हैं, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो क्या कह रहा है कि बालक, देखिए इसको पढ़िए, बालक जहाँ तक खुद से पहुँच सकता है तथा जहाँ तक वयस्क की सहायता देकर पहुँचा जा सकता है, इन दोनों के बीच खाली स्थान जो होता है। जैसे आपको देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आपको दिल्ली जाना है, ठीक बात है, कानपुर तक आप जा सकते हो, यहाँ से आप कानपुर तो चले गए, यहाँ से आप कानपुर तक चले आए, लेकिन कानपुर के बाद आप यहाँ दिल्ली नहीं जा सकते, यहाँ आपको सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना सहायता के आप यहाँ नहीं जा सकते। कानपुर तो चले आए आप, बट दिल्ली नहीं जा सकते, यहाँ आपको ज़रूर सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, बिना सहायता के आप यहाँ नहीं पहुँचोगे। तो जो सहायता आपको कोई दूसरा देगा, कोई दूसरा आपको सहायता देगा ना, तो
जब आपको किसी दूसरे की सहायता ज़रूर लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप यहाँ नहीं पहुँच सकते। ठीक बात है। अभी हम जान रहे हैं कि आप पहुँच जाओगे, बट ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया गया है कि आप कानपुर तक जा सकते हो बट दिल्ली नहीं जा सकते हो। दिल्ली जाने के लिए कोई आपको जब बताएगा तो इसी दोनों का जो डिफरेंस है यही आपका क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। ठीक बात है। इसमें बिना सहायता के आप यहाँ नहीं पहुंच सकते हो, तो इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। इसका फोल्डिंग क्या थी, बस आपको थोड़ा सा कोई पुश कर दे, हिंट दे दे, बस आप अपना जो आपका समस्या होगी उसको हल कर लेंगे, बट यहाँ आपको सहायता ज़रूर लेनी पड़ेगी। यही आपका ZPD। इन दोनों का अंतर जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका ZPD समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र कहलाता है। आई होप क्लियर हुआ आपको। उम्मीद करती हूँ ज़रूर चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। एक पॉइंट और है आपका, ये लास्ट है। देखिए MKO ये क्या होता है आपका, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी होगा। ठीक है। जैसे बालक उसी से सीखते हैं जो उनसे ज़्यादा जानकारी, क्या बालक उसी से सीखते हैं जो उनसे ज़्यादा जानकारी होता है, जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, शिक्षक या ज़्यादा बुद्धिमान सहपाठी। ठीक है। बालक, छोटे बालक होते हैं, वो सीखते किससे हैं, जो उनसे बड़ा होता है, उनसे ज़्यादा कुछ जानने वाला होता है, उसी से तो सीखते हैं ना। तो यही क्या होता है आपका MKO होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है। क्वेश्चन आपसे हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की ने जो कुछ भी बताया हुआ है क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। हम कल क्वेश्चन लगाएंगे, आज हमने क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, कल ज़रूर लगाएंगे क्वेश्चन। वाइगोत्स्की से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक बात है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो एक बार दोबारा से वीडियो प्ले करके देखिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। चीज़ें ज़रूर आपको समझ में आएंगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई कि वाइगोत्स्की आपके समाज, संस्कृति, भाषा, ये तीनों चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक बात है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपको बने हुए हैं कि कौन समाज और संस्कृति, भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वाइगोत्स्की आपके ज़्यादा महत्व देते हैं इन चीज़ों को। ठीक बात है। ये कोई स्टेज में कोई बात नहीं किया, जैसे प्याजे आपके स्टेज बताए हुए हैं, ये स्टेज में नहीं बताए हुए हैं, बस जो हमने आपको थ्योरी में बताया ये चीज़ें आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, लिखिएगा। देखिए लिख लेंगे, अगर आप नोट्स बना लेंगे तो पेपर टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप एक एक क्लास, कहीं भी कोई भी टीचर पढ़ाया होगा, एक एक क्लास बैठ के देखोगे नहीं, इतना टाइम नहीं होता। नोट्स बनी होती है तो तब आपको चीज़ें काम में आती हैं। एक बार रिवीजन कर लोगे, दिमाग में बातें सेट हो जाएंगी, क्योंकि एक दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा जाता है एग्ज़ाम टाइम में वो याद रहता है। ठीक है। क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं, जो कुछ भी आपको ना समझ में आया हो। ठीक है। आपके कमेंट को ज़रूर लिया जाएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च मारोगे टेलीग्राम पे SB3011 तो मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो वहाँ आपको बताया जाता है, क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तब भी आपको बताया जाता है। ठीक बात है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तब भी आपके डाउट को लिया जाएगा, तभी तो बताया जाएगा ना। जब तक आप बताओगे नहीं तो कैसे बताएं। देखो 3-4 ही बच्चे हैं जो लगाते हैं क्वेश्चन को, बताते हैं। ठीक है। आप भी लगाया करें, नुकसान नहीं करेगा आपको। ठीक बात है, हेल्प ही करेगा। सीटेट अगर आपको पास आउट करना है तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, आप सिलेबस उठाओ, थ्योरी पढ़ो और प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, बस। और कुछ नहीं करना आपको, दूसरा कोई इलाज नहीं है कि कोई आपको एक ट्रिक बता देगा बस आप पेपर क्रैक कर जाओगे। उम्मीद है आपको क्लास ज़रूर अच्छी लगेगी। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। वाइगोत्स्की का जितना भी क्वेश्चन बना हुआ है वो सारे सेट हम लगाएंगे कल।